नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैं हिंदू नहीं हूँ ना ही मुझे मानने वाले लोग सीरीज के वीडियो के अगले भाग के बारे में। यदि आपने इसके पहले के हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप पिछले भाग के वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा जो बात बताई गई है संपूर्ण राष्ट्रीय हित के हिसाब से बताई गई है। पूरा राष्ट्र हित इस वीडियो के जो वार्तालाप है उसके अंतर्गत राष्ट्र हित का लाभ है, मगर फिर भी अछूतों के लिए और आने वाली उनकी पीढ़ी के लिए जो वृत्तांत इस वीडियो में दिया गया है बहुत ही कल्याणकारी और प्रेरणादायक है। बाबा साहब का दृढ़ विश्वास था कि सवर्ण हिंदू अपने धार्मिक और सामाजिक मंतव्यों और सिद्धांतों को तिलांजलि नहीं दे सकता, क्योंकि हिंदू समाज रचना या चातुर्वर्णीय तस्वीर जो मनु ने बना रखी है उसमें फेरबदल या किसी प्रकार का परिवर्तन आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी चातुर्वर्ण व्यवस्था को जीवित रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। जहां सनातन धर्मी हिंदू चातुर्वर्ण व्यवस्था को मानता चला आ रहा है, 19वीं सदी का यह हिंदू समाज सुधारक चातुर्वर्ण को गुण कर्म स्वभाव के अनुसार मानने के उपदेशक है। किंतु मानना पड़ेगा कि गुण कर्म स्वभाव नापने तोलने की कोई मशीन या तराजू अभी तक तैयार नहीं हुई है और न होने की संभावना है। अतः जातियों उपजातियों के विभागों की जननी वर्ण व्यवस्था तो केवल जन्म के आधार पर ही चल सकती है और चल रही है। कहना पड़ेगा कि सनातनी और आर्य समाजी दोनों ही एक ताले के चट्टे बट्टे हैं। एक भूतनाथ है और दूसरा प्रेमनाथ। वर्ण व्यवस्था के खजाने में शूद्रों और अस्पृश्यों के लिए फूटी कोड़ी भी नहीं है, बल्कि अपमान, अनादर, सामाजिक विषमता, दरिद्रता और हर प्रकार का निरादर और अपमान भरा पड़ा है। ये एक अदृश्य बालक को हिंदू धर्म ग्रंथों और चातुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था में ऊपर उठने या सामाजिक उन्नति के लिए क्या प्रेरणा मिलती है। यही ना कि वह पाप योनि है, वह अपने पिछले बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए भारत में पैदा हुआ है। क्या ऐसी प्रेरणा किसी अस्पृश्य बच्चे के लिए घातक नहीं है? क्या यह उसका हौसला या उत्साह भंग करने वाली नहीं है? हिंदुओं के धर्म ग्रंथ, चाहे वे वेद, उपनिषद, गृह सूत्र, स्मृतियां, महाभारत, रामायण और हिंदी की तुलसीकृत रामचरित्र मानस ही क्यों न हो, अस्पृश्यों और शूद्रों को हतोत्साहित करने वाली, उनमें स्व सम्मान का सर्वनाश करने वाली और हीन भावना उत्पन्न करती है। हर धर्म का धार्मिक साहित्य अपने अनुयायियों को ऊंचा उठाता है, किंतु हिंदुओं का धार्मिक साहित्य शूद्रों, अछूतों का शत्रु और द्विजों का पोषक पालक है। ऐसी हालात में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मत में एक अस्पृश्य का हिंदू बने रहना, जानते बूझते अपनी मौत के फरमान पर स्वयं अपने हाथों से हस्ताक्षर करना है। अछूतों का अब मुसलमान और ईसाई बनने का युग बीत गया। अब वे बातें पुरानी हो गई और सुनहरा अवसर हाथ से निकल गया। अब भारत के 10-20 करोड़ अस्पृश्यों को बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर अपना सुदृढ़ प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। एक ऐसा मंच खड़ा करना चाहिए जिसमें सभी का कल्याण हो। भगवान बुद्ध ऊंच नीच, छोटे बड़े की हिंदू फिलॉसफी को नहीं मानते। चातुर्वर्ण व्यवस्था को वे मिथ्या और अन्यायकारी समझते हैं। बौद्ध धर्म सदाचार का प्रचार करता है और मानव मात्र को एक तुला पर ही तोलता है। उसके धर्म का लक्ष्य ही बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय है। बौद्ध धर्म को समुद्र की उपमा दी जा सकती है। जैसे समुद्र में मिल जाने पर गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, इरावती अपने भिन्न भिन्न नाम स्वरूप होकर समुद्र में एक रूप हो जाती है, इसी प्रकार भगवान बुद्ध के धर्म में दीक्षित होने पर सब एक समान मानव मात्र बन जाते हैं। अस्पृश्य इस धर्म को ग्रहण करके अपने अंदर जन्म जन्मांतरों से एवं शताब्दियों से हवा बनकर इनके मनों में हिंदू धर्म द्वारा बैठाई गई हीन भावना को भंग कर देगा और हर अछूत अपने आप को पिछले जन्म के पापों का परिणाम पाप योनि नहीं मानेगा। इनमें स्व सम्मान की भावना का उदय होगा, जो व्यक्ति और समष्टि के लिए उन्नति करने का बड़ा भारी साधन है। ये सरकार का घोर अन्याय है कि वह अस्पृश्यों को बौद्ध बनने पर रियायतें या संरक्षण देना बंद कर देती है। अछूत बने रहकर और निरंतर हिंदुओं की दास्ता कबूल करने पर ही इन्हें शिक्षा संबंधी छात्रवृत्तियां
और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल सकता है, बौद्ध बनने पर नहीं। अगर हम ये कह दें कि भारत की सरकार सवर्ण हिंदुओं की ही एजेंट है तो अनुचित न होगा। अस्पृश्यों को इन आरक्षणों के लोहे श्रृंखलाओं से बांधकर हमेशा हमेशा के लिए इन्हें सवर्ण हिंदुओं की दास्तां स्वीकार करने के लिए बाध्य करना नहीं है तो और क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार हिंदुओं के 10 अवतारों में भगवान बुद्ध भी एक अवतार है, परंतु मेरा ऐसा मानना नहीं है। और कोई अवतार हो सकते हैं मगर बुद्ध हिंदुओं में अवतार के रूप में कभी नहीं हो सकते। हिंदुओं के पर्सनल लॉ में कानूनी परिभाषा में भी सिखों, बौद्धों, आर्य समाजियों, वीर शैवों और जैनियों को भी हिंदू की परिभाषा में मान लिया गया है। जब और बातों में बौद्ध हिंदू माने जाते हैं तो सरकार हिंदुओं को मानसिक गुलामी से छुटकारा पाने वाले नव दीक्षित बौद्धों को आरक्षणों की सहूलियतों से क्यों वंचित करती है। अस्पृश्यों को जो थोड़ी बहुत रियायतें मिली हैं वो इन पर परोपकार नहीं बल्कि उस नुकसान का मुआवजा है जो सवर्ण हिंदू रूपी धार्मिक और सामाजिक कारखानों में सदियों से काम करते करते इनके अंग प्रत्यंग टूटे हैं। अर्थात जिन अयोग्यताओं का अछूत हिंदू धर्म की कठोर अवस्थाओं का आज तक शिकार बना आ रहा है और हिंदू समाज में कोई भी लाभदायक स्थान नहीं पा सका, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए और उनके करोड़ों वोटों के बदले में ये बहुत थोड़ी सी कीमत है। अछूतों के बौद्ध बनने पर सदियों से उन्हें हिंदू सभ्यता का वरदान, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पिछड़ापन तो उनके बौद्ध बनने पर फौरन दूर नहीं हो गया है। अस्पृश्यों को सामूहिक रूप में हिंदू धर्म को तिलांजलि देकर भगवान बुद्ध की शरण में आकर एक सुसंगठित जाति विहीन समाज का निर्माण करना होगा। क्रांति सदा पहले विचारों में आती है, बाद में वो क्रियात्मक रूप धारण करती है। अगर भारत के तथाकथित 12-15 करोड़ अस्पृश्य भगवान बुद्ध के धर्म को अपना लेंगे तो अस्पृश्यों में प्रचलित जात पात भी मिट जाएगी और संभवतः तब तक उस सवर्ण हिंदू की भी आंखें खुल जाए कि वह गलती पर है। इसी प्रकार की गलती पर जैसे कि वह अपनी विधवाओं को जीवित बलपूर्वक मृत पति के साथ चिता में भून देने के सती प्रथा धर्म का नाम देते रहे और शताब्दियों के बाद उनकी आंखें खुली कि ऐसा करना तो धर्म के नाम पर महापाप करना था। सवर्ण हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह, सवर्ण हिंदुओं में तलाक तथा कन्या विवाह आदि अनीतिपूर्ण कानून लागू करते आए थे, परंतु उन्हें इन्हें बदलना पड़ा। इसी भांति अस्पृश्यों के बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुकने पर शायद इनकी आंखें खुल जाए कि जिस वर्ण व्यवस्थाई धर्म को वे आज तक हिंदुओं का प्राण समझते रहे, ये भी सत्य और तलाक न करने को धर्म मानने की तरह अधर्म ही था। भगवान बुद्ध का धर्म ही मानवतावादी धर्म है और वह सब अछूतों के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय हिंदू मात्र के लिए भी कल्याणकारी है। यहाँ बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बौद्ध धर्म को अपनाकर केवल अछूतों का ही उद्धार नहीं होगा बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज या इस भारतवर्ष का भी उद्धार हो सकता है। इसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें समझाया है। आगे वो कहते हैं कि भारतीय हिंदू मात्र के लिए भी कल्याणकारी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं बौद्ध धर्म को अपनाया है। उन्होंने 1935 में ही घोषणा कर दी थी, किंतु वह हिंदू रूपी कीचड़ में रहकर नहीं मरेंगे, ये उनके बस में है। अपनी इस भीम प्रतिज्ञा को डॉक्टर बाबा साहब ने अपनी मृत्यु से लगभग 2 महीने पहले नागपुर में भिक्खु चंद्रमणि महाथेरा से अपने 7 लाख अस्पृश्य अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा भी किया। हमारे विचार में अछूतों में धर्म परिवर्तन के लिए बाबा साहब ने जो सही मार्गदर्शन अछूतों को कराया है वही उनके लिए कल्याणकारी होगा। कभी बौद्ध संस्कृति की छाप भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के चप्पे चप्पे पर विद्यमान थी। हिंदू महंतों को जब स्वतंत्र भारत के लिए अपना राष्ट्रीय झंडा अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई तो सिवाय अशोक चक्र के, जो भगवान बुद्ध के धम्म चक्र पर आधारित है, कोई दूसरा झंडा नहीं सूझा। अछूत सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं। वह भारतीय प्रशासन में सवर्ण हिंदुओं की बराबरी करना चाहते हैं। कम्युनिस्ट प्रशासन जो प्रायः उच्च वर्ग वालों का ही होगा, वह अछूतों को ऐसे प्रशासन में अधिकार नहीं देंगे। मानसिक गुलामी तो शारीरिक, मानसिक और राजनीतिक गुलामी की जननी है।
अछूतों के मस्तिष्क में उसी समय क्रांति का उदय होना शुरू हो जाएगा जब वो हिंदू धर्म का परित्याग करके बुद्ध की शरण में आएंगे। उनकी भावुकता की भूख मिटाने के लिए लुम्बिनी, कुशीनारा, सारनाथ और बोध गया के तीर्थ भारत में ही विद्यमान है। अगर वो चाहे तो यही उनके लिए बौद्ध तीर्थ कल्याणकारी हो सकते हैं। परंतु बाबा साहब के बताए मार्ग को अपनाने के बाद अगर बौद्ध बनने पर 12 से 20 करोड़ अछूतों के साथ सवर्ण हिंदू नफरत का व्यवहार जारी रखेंगे तो इन बौद्धों से भी वह प्रेम और सद्भावना का व्यवहार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों का मत है कि बौद्ध बनने से अछूतों की गरीबी दूर हो जाएगी। क्या हमारे ऐसे लोगों से निवेदन है कि क्या इन करोड़ों अछूतों का हिंदू धर्म में बना रहना गरीबी और अनादर अपमान की समाप्ति का कारण बन सकता है? यदि बौद्ध धर्म न अपनाने से गरीबी नहीं मिटेगी, आपके हालात नहीं सुधरेंगे, तो क्या हिंदू धर्म में रहकर सुधर रहा है? क्या सुधर सकते हैं? इतने बड़े महान विद्वान बाबा साहब संपूर्ण योग संपन्न होते हुए भी जब उन्होंने खुद को बौद्ध धर्म में अपनाना या बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्ध बनने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो आप और हम तो कुछ भी नहीं है। क्या हजारों वर्षों से आजमाए हुए सवर्ण हिंदुओं को कुछ और समय के लिए आजमाना मूर्खता के सिवा और क्या हो सकता है? इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल आंख मीच कर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मार्ग पर चलिए। तुम्हारी ना सही तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए और भविष्य को देखकर इस निर्णय पर चलिए। भगवान बुद्ध के धम्म में दीक्षित होने पर उनकी मानसिक दासता का सर्वनाश हो जाएगा। सारे हिंदुओं की मानसिक दशा बदल जाएगी और इन्हें अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण का सन्मार्ग दिखाई पड़ेगा। हिंदू धर्म का परित्याग अछूतों के लिए नव जीवन सिद्ध होगा। तुम नव बौद्ध कहलाओगे। एक ऐसा अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है। आने वाला समय बौद्ध में होने वाला है और बाबा साहब ने उस बौद्ध में संसार का तुम्हें सबसे आगे खड़े रहने का एक अवसर प्रदान किया है। उसे मत गवाइए। नव जीवन, नव सिद्ध, नव बौद्ध बनिए। वे ब्राह्मणी और पाखंडी, अप्राकृतिक, अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक धार्मिक व्यवहार के नाम पर इन अधार्मिक अन्याय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे या हो जाइए। क्या किसी आजीवन कैदी का जेल खाने से मुक्त हो जाना महान आनंद की बात नहीं होती है? यदि आप में तनिक भी विचार है, तनिक भी आप थोड़ा चिंतन और विचार करते हैं, तो क्यों नहीं बाबा साहब अम्बेडकर की बातों पर विचार करते हैं? जरा उन लोगों को देखिए जो आपसे निकलकर बौद्ध बन गए या बाबा साहब के बताए मार्ग पर चल रहा है। कितने सुखीन और कितने आनंददायक अपना जीवन जी रहे हैं। आप कब तक इंतजार करोगे और क्यों करोगे? समय एक जैसा नहीं रहता। इससे पहले कि यह अवसर आपके हाथ से निकल जाए, खुद को संकल्पवान बनाइए और डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग पर बिल्कुल आंख मीच कर चलिए। यही एक ऐसा रास्ता है जो भविष्य में आपके आने वाली पीढ़ी को सुख, संपदा और कल्याणकारी सिद्ध साबित होगा। इसी के आधार पर इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के अन्य वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन का बटन दबाइए, जिसमें कि हमारे पहले के वीडियो भी है। इसी सीरीज के और भी वीडियो है, उन्हें आप देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।